गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं पिछले लेक्चर में कि हमारे पास tan x और tan इनवर्स x है, वो किस तरह एग्जिस्ट होते हैं और उनका ग्राफ किस तरह से हम परफॉर्म करते हैं, हम ये पहले बातचीत कर चुके हैं। tan x की जो डोमेन होती थी वो रियल नंबर -2n+1 इंटू π/2 वेर n बिलोंग्स टू z है, यानी कि हमें उन नंबर्स को हटाना पड़ेगा, यहाँ पे उस एंगल को हटाना पड़ेगा जिस एंगल पे हमें एक नॉट डिफाइंड वैल्यू मिलती है, इसलिए उसको रियल नंबर में से हम उसको लेस कर देते हैं, यानी कि ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 हम वहां पे से रियल नंबर में से लेस कर देते हैं। अब देखिए tan x के 1 1 और on 2 की बात करेंगे तो tan x होता है वो हर जगह पे 1 1 on 2 नहीं होता है, इसलिए वहां पे भी रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं और रेस्ट्रिक्शंस में अलग अलग ब्रांच बनती हैं। अलग अलग ब्रांच में वो 1 1 और on 2 की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर लेता है, तो और वहां पे एक मुख्य ब्रांच मानी गई है वो -π/2 से π/2 ली गई है, जहां पे वो 1 1 और on 2 की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, जिससे कि tan इनवर्स एग्जिस्ट हो जाता है। और tan इनवर्स एग्जिस्ट होने पे उसकी मुख्य जो ब्रांच है -π/2 से π/2 वो उसकी प्रिंसिपल वैल्यू यानी कि रेंज के रूप में मानी गई है। इसके अलावा जो उसकी डोमेन होगी वो ऑल रियल नंबर्स ली गई है। बिल्कुल एज इट इज हम बात कर चुके हैं कोट और कोट इनवर्स एक्स की। जो डायग्राम है, ग्राफ है, वो कोट और कोट इनवर्स का भी हम बना सकते हैं जैसे हमने tan और tan इनवर्स एक्स का बनाया। बस फर्क ये रहेगा कि जो कोट एक्स है उसकी डोमेन की बात करें तो वहां पे हमें रियल नंबर में से n पाई को लेस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कोट एक्स को हम लिख सकते हैं cos x अपॉन sin x। अब sin x है वो कभी जीरो नहीं होना चाहिए, इसलिए हम ये देखते हैं कि sin x कहां कहां पे जीरो हो रहा है, उस वैल्यू को हमें हटाना पड़ेगा, क्योंकि डोमेन एग्जिस्ट करने के लिए हमें नॉट डिफाइंड वैल्यू जो उनको हटाना पड़ता है। और कोट x को हम लिख सकते हैं cos x अपॉन sin x, और sin x जीरो हो जाता है। क्यों होता है जीरो, कहां पे होता है? जैसे x का मान जीरो ले वहां पे जीरो हो जाएगा। x का मान पाई लेते हैं, 2 पाई ले, 3 पाई ले या माइनस पाई ले, माइनस का 2 पाई ले, इट मीन्स हम कह सकते हैं कि sin x की जो वैल्यू होती है वो n पाई, यदि x का मान पुट करें तो वहां पे हम जीरो दिखाते हैं और नॉट डिफाइंड वैल्यू हमें मिलती है, इसलिए हम n पाई को टोटल रियल नंबर्स में से लेस करेंगे तो वो आपकी cos x की डोमेन बन जाएगी। रेंज ऑल रियल नंबर्स होती है, इसलिए यहाँ पे भी आगे हम ग्राफ बना सकते हैं जैसे हमने tan x का बनाया, और उसी तरह इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए 1 1 on 2 है वो भी अलग अलग ब्रांचेज में बनेगा। वहां पे 0 से पाई है वो ओपन इंटरवल में रहेगा और उसको एक स्पेशल ब्रांच के रूप में, विशेष मुख्य ब्रांच के रूप में लिया गया है, वो कोट इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू रहेगी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो कोसिकेंट इनवर्स एक्स के बारे में करेंगे। ये हमारा लास्ट जो ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स है इसके रूप में लेंगे हम कोट इनवर्स एक्स और साइक इनवर्स एक्स। इससे पहले कोट इनवर्स एक्स से पहले हम कोसिकेंट इनवर्स एक्स, कोसिकेंट इनवर्स एक्स और सेक इनवर्स एक्स। तो कोसिकेंट इनवर्स एक्स है वो कोसिकेंट एक्स से यहाँ पे एग्जिस्टेंस बना है उसका, तो कोसिकेंट एक्स का हम पहले जिक्र करेंगे, उसका ग्राफिकली नॉलेज लेंगे, फिर उसी के आगे हम कोसिकेंट इनवर्स एक्स का डायग्राम भी बनाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम आगे एक्सरसाइजों का सॉल्यूशन बताएंगे आपको, हमारे एक्सरसाइज का सॉल्यूशन करवाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हम बातचीत करेंगे आज हम कोसिकेंट इनवर्स एक्स के लिए कोसिकेंट एक्स के बारे में। तो हमारे पास जो फंक्शन है वो y इज इक्वल टू कोसिकेंट एक्स है, y इक्वल्स टू कोसिकेंट एक्स हमारे पास एक फंक्शन है। कोसिकेंट एक्स को मैं लिख सकता हूं यहाँ पे y इज इक्वल टू कोसिकेंट एक्स को मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन में साइन एक्स। अब देखिए 1 अपॉन में साइन एक्स आया मेरे पास, कोसिकेंट एक्स को हम ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 1 अपॉन में साइन एक्स लिख सकते हैं। अब देखिए 1 के अपॉन में साइन एक्स है, तो साइन एक्स की वैल्यू होती है वो यहाँ पे जीरो नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए जीरो? अगर ये साइन एक्स की वैल्यू जीरो हो गई तो ये हमें एक नॉट डिफाइंड वैल्यू देगा। साइन एक्स का मान अगर जीरो हो जाता है तो ये हमें एक नॉट डिफाइंड आंसर देगा, और जिसके ऊपर फिर डोमेन एग्जिस्टेंस नहीं करेगी, यानी कि हमें x की वो वैल्यू देखनी है जहां पे sin x जीरो होता हो और उनको फिर डोमेन में से हटाना पड़ेगा हमें। तो देखिए इसकी डोमेन निकाल रहे हम कोसिकेंट x की। पहले कोसिकेंट x की डोमेन निकालने के लिए मैंने इसको लिख दिया 1 अपॉन sin x। अब sin x का मान यहां पर जीरो नहीं होना चाहिए।
अगर जीरो हो गया तो 1/0 ये नॉट डिफाइन की तरफ जाएगा, और नॉट डिफाइन हो गया तो फिर अपना वो डोमेन में वो वैल्यू नहीं ली जाएंगी। इसलिए हम ये देखते हैं कि x की वैल्यू यहाँ पे क्या क्या हम पुट करें जिससे कि ये नॉट डिफाइन बन रहा हो, और उन वैल्यूज को फिर हम हटा देंगे हमारी जो टोटल रियल नंबर्स है उनमें से। तो हम देखते हैं कि x का मान जैसे मैं 0 रखता हूं तो साइन 0 0 होता है, x का मान पाई रखूंगा, 2 पाई रखूंगा, या नेगेटिव में भी रखूंगा 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई। ये हम 11th में पढ़ चुके हैं कि साइन n पाई 0 होता है, और n का यहाँ पे मीन्स यानी n बिलोंग्स टू इंटीजर होता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि साइन x है वो आपका 0 कब होगा, जब x का मान हम n पाई लेते हैं तब होगा 0। इट मीन्स हम इसकी डोमेन लेंगे, वो क्या होगी डोमेन, ऑल रियल नंबर्स में से हम यहाँ पे लेस कर देंगे n पाई को, ऑल रियल नंबर्स में n पाई लेस करेंगे वेयर n बिलोंग्स टू z यानी इंटीजर। अब ये n पाई का मतलब समझ गए होंगे हमने क्यों लेस किया, क्योंकि जैसे मैं n का मान 1 रखता हूं तो ये पाई बन जाएगा, और पाई रखूंगा तो साइन पाई का मान 0, और 0 पे फिर ये 1/0 बन गया तो नॉट डिफाइन हो जाएगा। इसलिए मैंने n पाई वाले टर्म्स को सभी को हटा दिया, चाहे n का मान पॉजिटिव का ले चाहे नेगेटिव का ले। अब इसकी रेंज की बात करें, ये तो डोमेन की बात थी, अब रेंज की बात करते हैं तो कोसिकेंट x होता है यानी 1/sin x है, तो ये हमेशा अपने sin x से रिलेट होता है। जैसे कि हमें पता है जो sin x है वो -1 से 1 के बीच में बिलोंग करता है, sin x है वो -1 से 1 के बीच में बिलोंग करता है। हमें वैल्यू निकालनी है 1/sin x की, हमें बताना है कि 1/sin x की रेंज क्या होगी। तो 1/sin x की रेंज निकालने के लिए हम रेसिप्रोकल ले लेते हैं। इनइक्वालिटी का एक यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। इनइक्वालिटी का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए यदि हमारे पास a बड़ा है b से, छोटा है c से, अगर मैं इसका रेसिप्रोकल लेता हूं तो 1/a हो जाएगा, या 1/b या 1/c, लेकिन जो ये साइन होंगे ये हमारे चेंज हो जाते हैं। यूजिंग रूल ऑफ इनइक्वेशंस या इनइक्वालिटी के रूल के अकॉर्डिंग देखिए हम क्या कह सकते हैं, साइन x को मैं यहाँ पे लिख सकता हूं 1/sin x, यानी रेसिप्रोकल ले लिया मैंने। यहाँ पे रेसिप्रोकल लेंगे तो यहाँ पे मैं तीनों का रेसिप्रोकल लेता हूं, और बीच में जो साइन है वो भी चेंज हो जाएगा। -1 का रेसिप्रोकल -1 ही रहेगा, यहाँ पे 1 का रेसिप्रोकल 1 रहेगा, लेकिन जो बीच के निशान है वो चेंज हो गए। लेस देन इक्वल टू था, यहाँ sin x इज ग्रेटर देन इक्वल टू है तो 1/sin x लेस देन इक्वल टू हो जाएगा। इस तरह से दोनों साइन चेंज होंगे। अब 1/sin x को मैं क्या कहूंगा, यहाँ पे cosecant x is less than equal to -1 and is greater than equal to 1। अब cosecant x है वो अपने यहाँ पे रेंज को डिफाइन कर रहा है, और क्या कर रहा है, cosecant x है वो छोटा है -1 से या बराबर है -1 के। cosecant x की रेंज आपके पास आ गई है, -1 के बराबर भी है या -1 से छोटा है। फिर पॉजिटिव साइड में बात करें तो cosecant x बड़ा है 1 से, बड़ा है 1 से बड़ी वैल्यू या 1 के बराबर भी है, और 1 से बड़ी वैल्यू भी यहाँ पे अटेन होती है। इट मींस कोसिकेंट x की जो रेंज है वो क्या होगी, यहाँ पे कोसिकेंट x की रेंज -1 से छोटी वैल्यू, -1 से छोटी वैल्यू -1 टू -∞, -1 इंक्लूड रहेगा, और आपके पास 1 से बड़ी वैल्यू 1 से इन्फिनिटी रहेगी। तो ये आपके पास जो वैल्यू आएंगी ये इसकी रेंज में आ जाएंगी, ये हमारे पास कोसिकेंट x का रेंज हो जाएगा। यानी क्या हुआ रेंज, देखिए फिर से 1 से इन्फिनिटी और -1 से -∞, ये दोनों वैल्यूज होंगी इनका यूनियन, ये हमारा रेंज बन जाएगा कोसिकेंट x का। और डोमेन क्या होगा, रियल नंबर्स माइनस में n पाई वेयर n बिलोंग्स टू z। ठीक है, ये आपके पास कोसिकेंट x की डोमेन और रेंज थी। अब हम आगे डिस्कस करना चाहेंगे इसके ग्राफ के ऊपर। ग्राफिकली अगर हम डिस्कशन करना चाहते हैं तो हमें पहले इसके पॉइंट्स प्लॉट करने पड़ेंगे। हम इसकी टेबल क्रिएट कर लेते हैं, एक टेबल क्रिएट करते हैं कि x की वैल्यू हम क्या लें और y की वैल्यू हम क्या लें, इनके लिए हमारे पास क्या क्या पॉइंट्स बनते हैं। तो देखिए मैं x और y की वैल्यू के लिए डिस्कस करना चाहूंगा। यहाँ पे देखिए सबसे पहले 0, सबसे पहले मेरे पास अगर 0 होता है तो मैं x की वैल्यू 0 लेता हूं तो y की वैल्यू क्या आती है, यानी y का मतलब मेरे पास फंक्शन है वो कोसिकेंट x है, यानी कि हमें वैल्यू निकालनी है वो कोसिकेंट 0 की निकालनी है।
कोशिकेंट जीरो, कोशिकेंट जीरो की वैल्यू निकालें तो देखो 1 अपॉन में साइन जीरो, और साइन जीरो होता है वो जीरो होता है, तो 1 अपॉन जीरो इनफिनिटी या नॉट डिफाइन को कन्वर्ज करेगा। तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारे पास x की वैल्यू जीरो है तो y की वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी, यहाँ पे इनफिनिटी ले सकते हैं हम। इसके बाद अगला पॉइंट 30 डिग्री, 30 डिग्री 30 डिग्री, ये हमारे पास डिग्री में है। ये ग्राफिकली हमने यहाँ पे पॉइंट्स प्लॉट करने के लिए एक वेरिएशंस लिए हैं, पैरामीटर्स लिए हैं, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस होती है, उसके ऊपर हमारे फंक्शन की वैल्यू आती है। यानी जैसे कोसिकेंट x की जो वैल्यू आएगी वो y एक्स के ऊपर हम डिनोट करेंगे, और जो x की वैल्यू होती है, जो डोमेन होती है, वो हमारे x एक्सिस पे होती है। डोमेन हमेशा x एक्सिस पे काउंट करते हैं और रेंज को हमेशा y एक्सिस पे काउंट करेंगे। तो 30 डिग्री पे हमारे पास आया इनफिनिटी, सॉरी 30 डिग्री पे जीरो पे आया है, 30 डिग्री पे हम निकालते हैं तो यहाँ पे आपके पास 30 के ऊपर वैल्यू क्या है देखिए, यहाँ पे मैं 30 रखूंगा, साइन 30 का मान मेरे पास हो जाएगा 1 अपॉन 2, और 2 ऊपर चला जाएगा तो 30 के ऊपर बनेगी आपके पास 2। इसके बाद 60 डिग्री के ऊपर आपके पास क्या वैल्यू आती है देखिए, यहाँ मैं रखूंगा साइन और 60, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, 2 ऊपर जाएगा तो 2/√3 हो गया, और 2/√3 आपके पास आ जाता है 1.1 के समथिंग। इसके बाद 90 पे बात करते हैं, 90 के ऊपर 90 डिग्री के ऊपर तो साइन 91 होता है, 1/1 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसके बाद अगला पॉइंट बनेगा 120 डिग्री के ऊपर, 120 डिग्री के ऊपर देखिए, अगर मैं यहाँ पे 120 रखता हूं तो साइन 120 आ जाएगा मेरे पास, साइन 120 की वैल्यू निकालते हैं हम, देखिए क्या आएगी, 120 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, साइन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। और इसको हम थोड़ा सा ब्रेक करके लिख लेते हैं, साइन 120 को मैं लिख सकता हूं 90 प्लस में 30, और 90 के ऊपर साइन चेंज हो जाता है कोस में, तो ये आ जाएगा कोस 30, और कोस 30 की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी यहाँ पे 2/√3। कोस 30 की वैल्यू निकालेंगे हम यहाँ पे, कोस 30 की वैल्यू √3/2 हो जाएगी, √3/2। जब हम इसको यहाँ √3/2 रखेंगे तो ये 2/√3 रखा जाएगा, यहाँ √3/2 रखेंगे तो ऊपर जाके 2/√3 हो गया, और 2/√3 की वैल्यू हो जाएगी 1.1, यानी कि ये आपके पास 1.1 बन जाएगा। इसके बाद हम लेते हैं 120 के बाद 150, अब 150 डिग्री भी सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में यहाँ पे भी आपका साइन पॉजिटिव, और 150 को रखेंगे 90 प्लस में 60, यहाँ पे रखेंगे 150 तो साइन 150 को कह सकते हैं 90 प्लस में 60। अब 90 प्लस 60 यानी कि आपका सेकंड क्वाड्रेंट ही है, 90 पे साइन तो चेंज हो जाएगा कोस में, और कोस 60 हो जाएगा भी, कोस 60 यानी कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, कोस 60 की वैल्यू 1/2 होती है, और 1/2 यहां रखेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, आपका आ जाएगा यहाँ पे 2। देखिए इन सभी वैल्यूज के लिए हमें जो 10th क्लास में पढ़ा है, जो हमने 12th +1 में पढ़ा है, और 12th में भी हम पढ़ रहे हैं, वो हमारी जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स हैं हमें उनको याद रखना पड़ेगा। क्वाड्रेंट्स के जो नियम है, जो रूल है, उनको ध्यान में रखना पड़ेगा। क्वाड्रेंट के जो नियम है, जो रूल है, उनको भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा, और यहाँ पे टेबल है वो सारी याद रखनी पड़ेगी आपको क्वाड्रेंट वाली। इसके बाद आगे बात करते हैं 180 डिग्री पे, 180 डिग्री यहाँ रखेंगे, देखिए 180 का मतलब होता है पाई रेडियन, 180 का मतलब क्या होता है, पाई रेडियन। अब यहाँ पे जब आप पाई रखोगे तो साइन पाई आपका होता है 0, और 0 होगा तो 1/0, यहाँ पे फिर से नोट डिफाइन को कन्वर्ट करेगा, तो 180 के ऊपर आपका ये नोट डिफाइन हो जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं 210 पे, अब 210 की बारी आती है, तो 210 आपका थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया, थर्ड क्वाड्रेंट में अब यहाँ सोल्व करेंगे तो साइन 210, अब साइन तो थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव हो गया, तो आपके पास फिर ये माइनस में वैल्यू आएगी, माइनस की वैल्यू बनेगी आपके, तो माइनस का निशान लगा देंगे। अब सोल्व कर लेते हैं इसको, अब यहाँ 210 रखते हैं तो 210 को क्या लिख सकते हैं हम, 180 प्लस में 30, 180 प्लस 30 यानी कि आपका हो जाएगा यहाँ पे साइन 180 प्लस 30, और 180 पे साइन चेंज नहीं होगा, और ये आपका साइन 30 बन जाएगा। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है, और 1/2 को यहाँ रखेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, यानी आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2। इसके बाद आगे है 240,
तो 240 पे देखिए मैं यहां से लिख देता हूं, अगला हमारा पॉइंट बनेगा 240 पे। 240 भी थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में भी साइन की वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव रहेगी, कोसिकेंट की वैल्यू भी नेगेटिव रहेगी। तो अब 240 को यहाँ रखूंगा तो साइन 240 1 अपॉन में साइन 240, साइन 240 को लिख सकते हैं हम साइन 180 प्लस में 60 यानी कि साइन 60। साइन 60 का मान होता है √3/2 और उल्टा करेंगे तो 2/√3। 2/√3 का मतलब 1.1 होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास वैल्यू 1.1। इसके बाद बातचीत करते हैं हम 270 डिग्री की। 270 डिग्री, 270 डिग्री का मतलब होता है 3π/2 रेडियन। अगर किसी भी डिग्री को आप रेडियन में चेंज करना चाहो तो उसको π/180 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, π/180 से उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। किसी भी एंगल को डिग्री से रेडियन में आप कन्वर्ट करना चाहो तो उसके लिए हम π/180 से मल्टीप्लाई करके उसको चेंज कर सकते हैं। अब 270 की बात हम देखते हैं, तो 270 डिग्री यानी कि यहाँ पे आपके पास 3π/2 बन गया। 270 डिग्री मैं यहाँ रखता हूं साइन 270 डिग्री, इसको मैं लिख सकता हूं साइन 180 प्लस में 90, 180 प्लस में 90 हो जाएगा, और फिर ये बन जाएगा आपका साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू हो गई 1। नेगेटिव फॉर्म में लिखा जाएगा क्योंकि फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में तो है नहीं, तो माइनस का 1 आ जाएगा। इसके बाद में आगे चलता है हम 300 डिग्री पे। अब 300 डिग्री भी हमारा कौन से क्वाड्रेंट में हुआ? फोर्थ में हुआ। फोर्थ भी नेगेटिव ही होता है साइन के लिए, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है साइन के लिए, तो वहां पे भी हमारे पास नेगेटिव वैल्यू ही आएगी। अब हम साइन 300 निकालते हैं। साइन 300 को मैं लिख सकता हूं साइन 360 माइनस में 60, यानी कि ये बन जाएगा हमारा क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग साइन 60, और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, और यहां मैं √3/2 रखूंगा तो ऊपर जाएगा उल्टा हो गया 2/√3 यानी 1.1 आ जाएगा। इसके बाद लास्ट में मैं लेता हूं 360 डिग्री, और 360 डिग्री यानी कि 2π, और 2π यहां रखूंगा तो साइन 2π तो 0 हो जाएगा। 0 का मतलब 1/0, यहाँ पे ये इन्फिनिटी को कन्वर्ट करेगा, यानी कि एक नॉट डिफाइंड वैल्यू हमें देगा। तो ये आपका पॉजिटिव साइड का है, 0 से लेके 360 डिग्री तक आपका ये ग्राफ तैयार हो जाएगा। इसी तरह से आप 0 से लेके और -360 डिग्री तक, यानी कि आप x डैश में भी इसी तरह से बना सकते हैं, 0 से लेके -360 तक। इसके लिए आपको केवल एक फॉर्मूला यूज करना है, भाई ये सारे एंगल माइनस के हैं, तो कोसिकेंट माइनस x क्या होता है? कोसिकेंट माइनस x क्या होता है? इसके लिए आपको एक ही फॉर्मूला ध्यान रखना है, मैं यहां लिख देता हूं फॉर्मूला। आपको ये ध्यान रखना है कोसिकेंट माइनस थीटा क्या होता है? माइनस कोसेक थीटा होता है। यानी जो आपके पास यहां पे एंगल है, एंगल तो वही है लेकिन नेगेटिव में है, डायरेक्शन चेंज हो रही है, नेगेटिव में है, तो वहां पे माइनस आगे लग जाएगा। यानी आपके पास जो ये यहाँ पे पॉइंट हमने अज्यूम किए हैं, पॉइंट बनाए हैं, इन पॉइंटों को हम नेगेटिव फॉर्म्स में कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे यहाँ -30 लेते हैं तो -30 पे आपको यहाँ 2 मिला था, सॉरी +30 पे 2 मिला था, तो -30 पे आपको मिलेगी वैल्यू -2। ऐसे लेंगे हम, -60 पे लेंगे तो -1.1 ले लेंगे। ठीक है, आपको सारी वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, हम यहां से देख लेंगे। केवल आपको ये करना है, प्लस का निशान है तो उसको माइनस को कर दीजिए, माइनस का है तो उसको प्लस का लेके सोल्व करेंगे। ठीक है, तो हम चलते हैं ग्राफिकली। सबसे पहले हम लेते हैं 0 और इन्फिनिटी। अब x का मान 0, y का मान इन्फिनिटी। इन्फिनिटी तो हम दिखा नहीं सकते, नहीं बता सकते कहां पे है, तो हमें इस पॉइंट को लेफ्ट करना पड़ेगा। अगला हमारे पास 30 डिग्री और 2, यानी x का मान 30, y का मान 2, x का मान 30 डिग्री है, y का मान 2 है, तो बिल्कुल इसके सामने आपका पॉइंट ये बनेगा। ध्यान से देखिए, केयरफुली, बी केयरफुली। 60 डिग्री पे है 1.1, 60 डिग्री ये है, और 1.1 देखिए 1 यहाँ है, तो 1.1 यहाँ पे ले लेते हैं, और 60 डिग्री आपका यहाँ है, बिल्कुल इसके सामने आपका पॉइंट ये बनेगा। इसके बाद 90 पे 1, 90 डिग्री पे 1 है, यानी 90 आपके पास ये है और ये 1 है, तो बिल्कुल इसके सामने आपका ये बनेगा अगला पॉइंट। ठीक है,
इसके बाद में है 120 पे 1.1, 120 के ऊपर फिर से 1.1 है, 1 आपका ये है तो 1.1 इससे ऊपर आएगा, यानी इसी पॉइंट के सामने आएगा और 120 आपका ये हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा हमें ध्यान से चलना है, डायग्राम को अच्छी तरह से बनाना है। आगे है 150 पे 2, 150 ये है और इसके ऊपर 2 है, 2 के सामने और 150 के सामने, बिल्कुल ऐसे आपका डायग्राम यहाँ पॉइंट यहां बनेगा। इन पॉइंटों को हम फ्री एंड ज्वाइन कर लेते हैं। फ्री एंड ज्वाइन करेंगे तो देखिए ये एक इस तरह से आपका कर्व टाइप में एक पैराबोला की शेप बनी रही है, पैराबोला जैसा बन रहा है यहाँ पे इस शेप में। देखिए इन पॉइंटों को हम ज्वाइन करें तो इस शेप में बन रहे हैं ऐसे। देखिए इन पॉइंटों को हम ज्वाइन करते हैं, फ्री एंड हमें ज्वाइन करना है इन पॉइंटों को। ठीक है, तो ये आपका एक कोसिकाइन एक्स का एक इंटरवल के अंदर ये आपका डायग्राम बना है और वो इंटरवल क्या है हमारा, यहाँ पर 0 से लेके हमने लिया है 150 तक। 180 पे लेते हैं तो 180 पे तो नोट डिफाइन है, तो नोट डिफाइन को आप वहां पे बता नहीं सकते पॉइंट कहाँ है, इसलिए हम यहाँ पे इसके वजह से एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। हम बता तो नहीं सकते कहाँ पे आएगा ये पॉइंट जो कि अननोन वैल्यू होती है, इसके लिए हम लाइन ड्रॉ करेंगे। हो सकता हो ये पॉइंट कहीं पे भी आपको मिले, नॉट डिफाइन में आया हुआ है। ये लाइन भी हम जैसे जैसे करेंगे वो अपने हिसाब से आगे बढ़ती रहेगी। अब इसके आगे हम चलते हैं, आगे हमारे पास आता है 210 डिग्री पे। 210 डिग्री यानी ये हुआ आपके पास 210 ये, और 210 के ऊपर -2 ये है, देखिए -2 ये है, -2 ये है और 210 ये है, तो -2 के सामने और 210 के सामने, यानी यहाँ पे आपका पॉइंट बनेगा लगभग, ध्यान से देखिए, लगभग यहाँ बन जाएगा आपका पॉइंट -2 और 210। ठीक है, 210 यहाँ है तो यहाँ आएगा 240 के बीच में कर दिया, यहाँ से नहीं, यहाँ 210 है तो यहाँ आ जाएगा ये पॉइंट। इसके बाद अगला है 240 पे -1.1, 240 पे -1 तो ये -1.1 थोड़ा नीचे, -1 यहाँ है, यानी इस लाइन को जैसे मैं आगे लेके चलता हूं, थोड़ा सा इसको रफली कर लेते हैं। -1 यहाँ है आपका, 240 पे -1.1 इसके नीचे, यहां जूम करेंगे। इसके बाद अगला है 270 पे -1, 270 पे -1, ये 270 की लाइन, ये -1 की लाइन, यहाँ पे ले लेते हैं -1 के लिए। इसके बाद 300 पे -1.1, 300 ये है और -1.1 ये वाला है, तो इसके सामने यहाँ आ जाएगा आपका पॉइंट। इसके बाद आगे है 360 पे, 330 पे और लेना पड़ेगा हमें, यहाँ मैंने 360 कर दिया डायरेक्टली, तो एक पॉइंट और ले लेते हैं हम 330 पे। 330 पे अगर हम वैल्यू निकालते हैं तो देखिए यहाँ पहले रखो साइन 330, और 330 है वो आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव है तो इसकी वैल्यू भी नेगेटिव ही रहेगी, और यहाँ 330 रखेंगे तो 330 को कह सकते हैं 360 माइनस में 30, यानी ये बन जाएगा साइन 30। साइन 30 का मान 1/2 और 2 ऊपर चला जाएगा, इसमें रेसिप्रोकल में है ना, इसलिए तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी -2। 330 पे -2, 330 पे -2, यानी आपका पॉइंट इसके सामने आएगा -2 यहाँ है, बिल्कुल इसके सामने अप्रोक्स 330 यहाँ है, तो हमारे पास पॉइंट ये बनेगा -2 है और 330 यहाँ है। ठीक है, इन पॉइंटों को हम रफली फ्री एंड ज्वाइन करते हैं। फ्री एंड ज्वाइन करना हमें इन पॉइंटों को, तो आपका डायग्राम इस शेप में बनेगा। इसके बाद आगे 360 पे इन्फिनिटी है, 360 पे इन्फिनिटी है, तो यहाँ पे भी हम पॉइंट को नहीं दिखा सकते ग्राफ पेज के ऊपर क्योंकि अननोन वैल्यू है, तो इसके लिए भी हम ड्रॉ कर लेते हैं एक लाइन, क्योंकि ये इन्फिनिटी दिया हुआ है, यहाँ पे अननोन वैल्यू हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पे कह सकते हैं कि ये आपका इन्फिनिटी नेगेटिव इन्फिनिटी, यहाँ पे y की वैल्यू है वो इन्फिनिटी नेगेटिव में रहेंगे, ऊपर पॉजिटिव में रहेंगी।
इसी तरह से हम इधर आते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, यानी जब आपके पास 0 से और -360 के बीच में डायग्राम की बात आए तो हम कैसे डायग्राम यहाँ पे बना सकते हैं। देखिए ये आपकी यहाँ पे रेंज की बात थी, इस रेंज के बारे में हम डिस्कस कर चुके थे। तो रेंज यहाँ पे आपके पास -1 से -∞ है और यूनियन 1 to ∞ है, ठीक है। तो हम इसको इरेज कर देते हैं, ये आपको इसकी रेंज को याद रखना है। देखिए यहां से मैं इसको हटा देता हूं, ये डोमेन है, देखिए आगे फर्स्टली हमारा कोऑर्डिनेट ये है -30 पे हमें लेना है। देखिए यहाँ प्लस का 2 है तो अब आपको -2 लेना पड़ेगा। -30 पे -2 देंगे तो यहां बनेगा आपका पॉइंट। इसके बाद -60 लेंगे तो यहाँ -1.1 लेना पड़ेगा। -60 और -1.1 बिल्कुल इसके जस्ट नीचे, -1 से थोड़ा सा नीचे यहां मान लीजिए -1.1, तो यहां आ जाएगा आपका पॉइंट -60 के सामने। -90 पे -1, -90 पे -1 थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा इससे, ये पॉइंट आप थोड़ा सा नीचे लीजिए, यहां इसके सामने लेंगे और ये 1 है, ये थोड़ा सा ऊपर रहेगा, ज्यादा नहीं, -90 के सामने और यहाँ पे -1, ठीक है। इसके बाद अगला है -120 के ऊपर -1.1। देखिए मैं पहले बता चुका हूं आपको कि जो आपके पास ये नेगेटिव की वैल्यूज हैं इनको हम यहीं से डिफाइन करेंगे, ठीक है, साइन चेंज करके। अब -120 की वैल्यू निकालेंगे तो -120 की वैल्यू इसके अकॉर्डिंग लेंगे तो -1.1, -1.1 -120 के सामने ये -1.1 है और ये 120 है, तो इसके सामने ये वैल्यू यहां आ जाएगी। इसके बाद आगे -150 पे लेते हैं तो -2, -150 इस पे लेंगे तो -2 आ जाएगा, इसके सामने आ जाते हैं और -2 के सामने भी आ जाते हैं। अब इनको हम फ्री हैंड ज्वाइन करते हैं तो आपका डायग्राम ये बनेगा, इस शेप में बनेगा हमारा डायग्राम, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं -180 पे, तो वही मिलेगा हमें नोट डिफाइन के रूप में, ठीक है, इधर भी दिखा सकते हैं। फिर -210 पे चलते हैं, -210 पे वैल्यू -2 है तो यहाँ +2 हो जाएगी, निशान चेंज करके लिखना है तो -210 पे हो जाएगी +2, इसके सामने यहां बन जाएगा हमारे पास। इसके बाद आगे चलते हैं तो 240 पे -1.1 है, 240 आपका नेगेटिव का है, वहां -1.1 है तो यहां आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, -240 पे वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो वहां -1.1 है तो नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव बन जाएगा, +1.1, +1.1 यहां है आपके पास, तो इसके सामने और -240 के सामने अप्रोक्सीमेटली आपका पॉइंट यहां आ जाएगा। इसके बाद आगे 270 पे -1 है तो -270 पे +1 बन जाएगी, +1 के सामने लेंगे वैल्यू। इसके बाद आगे हम लेते हैं 270 के बाद -300 है तो 300 पे देखो, 300 के ऊपर है -1.1, ये -300 पे लेंगे तो +1.1 यहां आ जाएगा आपके पास। इसके बाद -330 पे लेते हैं तो +330 पे देखिए -2 है तो यहाँ +2 हो जाएगा, +2 लेंगे तो यहां बन जाएगा आपका डायग्राम। -330 के ऊपर इसके सामने लेंगे और यहाँ 2 के सामने लेंगे, ठीक है, ये बन गया। अब इनको फ्री हैंड हमें ज्वाइन करना है, फ्री हैंड ज्वाइन करेंगे, कर्व टाइप में बनेगा ये। फ्री हैंड हमें ज्वाइन करना है, बिल्कुल इस शेप में ज्वाइन करेंगे तो ये हमारे पास एक कर्व बन गया और ये कोसिकेंट का डायग्राम हो गया। अगला लास्ट वाला है वो इन्फिनिटी के रूप में हमें दिखाना है तो वो इस तरह दिखा सकते हैं।
तो ये हमारे पास जो है ये कोसिकेंट एक्स का आपका डायग्राम है, कोसिकेंट एक्स का डायग्राम है। इसकी जो डोमेन है वो हम बता चुके हैं, डोमेन ऑल रियल नंबर्स माइनस एन पाई है, एन बिलोंग्स टू जेड, और रियल नंबर है वो -1 to -इन्फिनिटी यूनियन 1 to इन्फिनिटी होता है। ठीक है, ये हमारी डोमेन रेंज है। देखिए अब जो कोसिकेंट एक्स होता है वो अलग अलग इंटरवल में 1 1 और 1 2 की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, इसलिए ये अलग अलग इंटरवल में ही इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो वहां पे अलग अलग ब्रांच बना देते हैं, वो ब्रांचेस यहाँ पे आपके पास अलग अलग होंगी, और उनमें से एक मुख्य ब्रांच के रूप में लिया गया है, वो आपकी ब्रांच है, वो कोसिकेंट इनवर्स एक्स एग्जिस्ट होता है। उस ब्रांच में मुख्य ब्रांच है वो -π/2 से π/2 ली गई है, लेकिन उस ब्रांच में एक वैल्यू ऐसी होती है जहां पे हमें नॉट डिफाइन मिलता है, वो 0 होता है, क्योंकि कोसिकेंट 0 नॉट डिफाइन होता है, इसलिए वहां पे हम नॉट डिफाइन को सोल्व करने के लिए हटा देंगे, वहां पे उसको वहां पे 1 1 1 2 से ही हटा देते हैं उस पोर्शन को, इसलिए हम वहां पे 0 को लेस कर देते हैं। यानी -π/2 से π/2 हमारी प्रिंसिपल वैल्यू होगी कोसिकेंट इनवर्स एक्स के लिए। ये एक रेंज का काम करेगी और प्रिंसिपल वैल्यू का काम करेगी, लेकिन यहां से हमें 0 को हटाना पड़ेगा। अलग अलग ब्रांचेस में कोसिकेंट एक्स 1 1 1 2 को सेटिस्फाई करता है। 1 1 1 2 के बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो अलग अलग ब्रांचेस में बनता है, ये अलग अलग ब्रांचेस में 1 1 1 2 सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पे जो मुख्य ब्रांच के रूप में हम मानते हैं वो -π/2 से π/2 लेंगे, कोसिकेंट इनवर्स की रेंज के रूप में माना जाता है इसको, और इसकी जो डोमेन होगी वो आपकी -1 to -इन्फिनिटी और 1 to इन्फिनिटी पॉजिटिव साइड में बनती है। इसी तरह से अगर हमें कोसिकेंट इनवर्स का डायग्राम बनाना हो, देखिए अगर आपको कोसिकेंट इनवर्स एक्स का डायग्राम भी बनाना हो तो कोसिकेंट इनवर्स एक्स का डायग्राम बनाने का तरीका आपका क्या रहेगा, जो हमने कोसिकेंट एक्स का डायग्राम बनाया था उसमें जो पॉइंट लिए हैं इन सभी पॉइंटों का हम यहाँ पे इनवर्स कर देते हैं, इन सभी पॉइंटों का इनवर्स कर देंगे, यानी कि जो कंपोनेंट्स हैं वो अपनी जगह चेंज कर लेंगे, और कंपोनेंट्स जगह चेंज करने के बाद आपका डायग्राम बनेगा वो कोसिकेंट इनवर्स का बनेगा। तो मैं यहाँ पे एक विशेष जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है -π/2 से π/2, इसके दौरान, इस विशेष ब्रांच के दौरान, एक मुख्य प्रिंसिपल वैल्यू के दौरान मैं यहाँ पे इसका डायग्राम डिफाइन करना चाहूंगा कोसिकेंट इनवर्स एक्स का। ठीक है, तो देखिए डायग्राम ऑफ कोसिकेंट इनवर्स एक्स। ये मेरा x एक्सिस, y एक्सिस। पहला जो पॉइंट होगा वो हमारा यहां से हमें लेना है और हमें इंटरचेंज करने हैं आपस में, उसके बाद लेना है। तो 2 और 30 लेंगे, तो मैं यहां पे लेता हूं 1, यहां ले लेता हूं 2, 1 और 2, इधर 0.5, लेकिन इधर तो एंगल्स लिखाने पड़ेंगे, तो ये 30 हो जाएगा, 30 के बाद इधर 60 आ जाएगा और ये 90 आ जाएगा। ठीक है, इधर लेता हूं तो -30, ये -60 और ये -90, और यहां आ जाएगा -1 और यहां लेता हूं -2, ये 0 0। ठीक है, तो ये आपको इन्फिनिटी और 0 तो आप दिखा नहीं सकते। इसके बाद ये लेंगे तो इनका इंटरचेंज करके फिर लेना हमें, यानी क्या बन जाएगा 2 और 30 डिग्री, 1.1 और 60 डिग्री, 1 और 90 डिग्री। नेगेटिव में लेंगे तो यहाँ पे -2 और -30 डिग्री, -1.1 और -60, -1 और -90 डिग्री। ठीक है, डिग्री में सारे एंगल्स, ये डिग्री में है 30, 60, 90। तो पहला पॉइंट है 2 और 30, x का मान 2 और y का मान 30, तो ये आपका पॉइंट बन जाएगा यहाँ पे। इसके बाद में है 1.1 और 60, देखिए 1 यहाँ है तो 1.1 यहाँ मान लेते हैं, और 60 आपके पास यहाँ है तो यहाँ बन गया आपका पॉइंट। इसके बाद 1 और 90, तो 1 के ऊपर 90 हमारा ये बन जाएगा। ठीक है, इनको हम ज्वाइन कर लेते हैं, फ्री हैंड ज्वाइन करना हमें इस तरह से, ये हमारा डायग्राम बनेगा। और इन्फिनिटी 0 है वो हम यहाँ रिप्रेजेंट कर नहीं सकते, तो ये आपके पास 90 था, तो 90 -90 + 90 के बीच में आपके पास ये
इसका डायग्राम बनेगा, यानी कि कोशिकेंट इनवर्स एक्स का है ये। और नेगेटिव साइड में भी देख लेते हैं, -2 -30 है, -2 यहाँ है और -30 आपका यहाँ है, तो इसका जो पॉइंट बनेगा वो आपका यहाँ बन जाएगा पॉइंट, ये -2 आपका, -30 यहाँ है इसके सामने। इसके बाद अगला है -1.1 -60 ये है, और -1.1 इधर आपका हो जाएगा और -60 यहाँ है, तो ये आपका कोऑर्डिनेट बन गया, यहाँ पॉइंट बन जाएगा। और -1 -90 ये है और ये आपका -1 है, तो बिल्कुल यहाँ बनेगा आपका कोऑर्डिनेट। इनको भी हम फ्री हैंड ज्वाइन करेंगे, तो फ्री हैंड इस तरह से हम ज्वाइन कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये आपका कर्व बन गया और ये कर्व बन गया, ये कोशिकेंट इनवर्स एक्स का कर्व है। और एक विशेष ब्रांच के अंदर ये जो आपके पास वैल्यूज हैं ये 1 1 और 1 2 को सेटिस्फाई करती हैं। ये आपका कोशिकेंट इनवर्स एक्स का ग्राफ है। इसी तरह हम इसका ग्राफ बनाते रहेंगे, और अगर हमें इसी सीकेंट इनवर्स एक्स के बारे में बात करनी है तो वो भी इसी तरह से बिल्कुल ऐसे ही बनेगा, बनाने की कोशिश करें। इसके बाद हम बात करते हैं एक सभी इनवर्स फंक्शन के बारे में। लास्ट में मैं आपको सभी इनवर्स फंक्शंस की डोमेन और रेंज के बारे में बताना चाहूंगा, और उसके बाद हम एक्सरसाइज पे चलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो यहाँ पे मैं लास्ट में सभी फंक्शंस के बारे में बताना चाहूंगा कि जो सारे के सारे फंक्शंस हैं इनवर्स के, उनकी डोमेन और रेंज क्या है वो हमें ध्यान रखनी पड़ेगी, वो हमें याद करनी पड़ेगी। उसके साथ साथ ट्रिग्नोमेट्री की सारी टेबल, जैसे sin 30 sin 60, ये सारी की सारी टेबल जो हम पहले पढ़ चुके हैं 10th में 11th में, वो भी हमें याद करनी है। अगर हमें आगे चलना है, अगली एक्सरसाइज सोल्व करनी है, कंपटीशन को लड़ना है, तो हमें सारी की सारी टेबल याद करनी है। साइन, कोस, टेन, कोट, सीकेंट, कोशिकेंट की 0 से लेकर 90 तक तो कम से कम हमें याद होनी ही होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्वाड्रेंट की नॉलेज होनी चाहिए, और जो आज मैं टेबल बता रहा हूं ये भी हमें याद होनी चाहिए। देखिए मैं टेबल लिख देता हूं यहाँ पे। हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन इनवर्स एक्स। अगर मैं इसकी डोमेन की बात करूं तो -1 से 1, डोमेन का मतलब x का मान मैं यहां से लूंगा, और जो इसका आउटपुट होगा वो इसकी रेंज यानी प्रिंसिपल वैल्यू भी कह सकते हैं, और वो रहेगी यहाँ पे -π/2 से π/2। तो ये आपकी रेंज या प्रिंसिपल वैल्यू कही जाएगी, प्रिंसिपल वैल्यू कह सकते हैं या रेंज भी कह सकते हैं। यह इसकी डोमेन हो जाएगी, और ये हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो जाएंगे, ITF। सेकेंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है कोस इनवर्स, इसकी भी डोमेन -1 से 1 रहेगी, और रेंज यहाँ पे क्लोज इंटरवल 0 से π। tan इनवर्स x थर्ड, इसकी जो डोमेन होती है वो ऑल रियल नंबर्स, और रेंज होगी वो ओपन इंटरवल -π/2 से π/2। क्लोज इंटरवल नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे ये डिफाइन आंसर नहीं देता, हमें डेफिनेट वैल्यू नहीं मिलती है। इसी तरह बात करें कोट इनवर्स x की, तो यहाँ पे इसकी रेंज डोमेन ऑल रियल नंबर्स, और रेंज होगी ओपन में 0 to π। आगे बात करते हैं सेक इनवर्स x की, तो यहाँ पे जो डोमेन होगी वो हम बता चुके हैं अभी -1 to -∞ और 1 to +∞। और रेंज की बात करें तो यहाँ पे क्लोज इंटरवल 0 to π, इसमें से हमें π/2, 0 to π, इसमें से हमें यहाँ पे π/2 हटाना पड़ेगा। ये क्यों हटाना पड़ेगा मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे कि π/2 के ऊपर सीकेंट π/2 ये आपको नॉट डिफाइन वैल्यू देता है। इस वजह से हम यहाँ पे सीकेंट इनवर्स के लिए इसका यहाँ पे 1 1 2 सेटिस्फाई नहीं करवा सकते। सीकेंट π/2 यानी कोस π/2, कोस 90 क्या होता है, कोस 90 0 होता है, तो 0 का रेसिप्रोकल करेंगे तो वहां पे नॉट डिफाइन के रूप में एग्जिस्ट करेगा, नॉट डिफाइन के रूप में रहेगा तो वो एग्जिस्ट नहीं होगा। अब बात करते हैं आगे कोसिकेंट इनवर्स x की,
कोसिकेंट इनवर्स एक्स की भी आपकी यहाँ पे डोमेन यही रहेगी, और प्रिंसिपल वैल्यू लेते हैं तो वो होती है -π/2 से π/2, और उसमें से हमें 0 को हटाना पड़ता है क्योंकि 0 के ऊपर कोसिकेंट एक्स नॉट डिफाइन वैल्यू देता है। तो ये हमारे पास प्रिंसिपल वैल्यूज हैं सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की। एक आपको ये टेबल याद करनी है, एक आपको टेबल ये याद रखनी है कि डिग्रीज पर ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स की क्या वैल्यूज रहती हैं। 0 से 90 डिग्री के बीच में साइन कोस टेन कोट इन सभी की क्या क्या वैल्यूज हमें मिलती हैं, और क्वाड्रेंट्स की नॉलेज, ये 3 टेबल हमें पता होनी चाहिए। इसके बाद हम अगले लेक्चर में आते हैं। ठीक है, ओके, थैंक्स।